ओके, एक मेजर अपडेट मैं आपको करने लगा हूँ, वो ये है कि जो जीमैट एग्ज़ाम है विच इज़ रिनाउंड फॉर बिजनेस स्कूल्स, नॉट जस्ट फॉर एमबीए बट अ लॉट ऑफ प्रोग्राम्स जो कि बिजनेस स्कूल के अंडर आते हैं, लाइक फाइनेंस, एनालिटिक्स, बिजनेस एनालिटिक्स वगैरह। ये प्रोग्राम्स जो होते हैं ना, ये इनमें काफ़ी जगहों पे जीमैट की रिक्वायरमेंट होती है। या पहले ये हो रहा था कि कुछ सालों से जीमैट वर्सेस जीआरई का एक बड़ी डिबेट चल रही थी कि कुछ लोग कहते थे कि भाई ये स्कूल्स जो हैं ये जनरली जीआरई भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, जीमैट भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो हम क्या एग्ज़ाम दें। तो मैं लोगों को ये कहता था कि यार आप जीआरई दे दें बिकॉज इट्स द ईजियर एग्जाम कम्पेयर टू जीमैट। बट अब जो जीमैट एक बड़ा चेंज लेकर आ रहे हैं ना अपने एग्ज़ाम के अंदर, वो ये है कि उन्होंने अपने एग्ज़ाम को कम्प्लीटली रीवैम कर रहे हैं वो। और वो रीवैम काफ़ी सिग्निफिकेंट है बिकॉज इसमें बहुत सारे टॉपिक्स वो रिमूव कर रहे हैं, कोई ऐसा नई चीज़ ऐड नहीं कर रहे। कटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है मैथ सेक्शन के अंदर, ज्योमेट्री का पूरा कंपोनेंट एलिमिनेट हो रहा है। उसके बाद आपका जो इंग्लिश सेक्शन है उसमें एक बड़ा एक ट्रिकी सा क्वेश्चन टाइप होता था जो कि अमूमन लोग पाकिस्तानी खासतौर पर इस पर स्ट्रगल करते थे, विच इज़ सेंटेंस करेक्शन। वो भी जीमैट अपने पूरे एग्ज़ाम में से एलिमिनेट कर रहा है। और जो एक एनालिटिकल राइटिंग असेसमेंट है यानी कि ऐसे पोर्शन, वो भी जीमैट जो है ना वो निकाल रहा है। तो ये तीन मेजर चेंजेस हैं जो कि कंटेंट वाइज आ रहे हैं। और नॉट ओनली दैट, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस जो हैं मैथ के अंदर वो भी तकरीबन आप समझ लें कि 40% रिड्यूस हो गए। पहले 31 क्वेश्चंस होते थे, अब जो न्यू जीमैट है जिसको जीमैट फोकस्ड एडिशन भी कह रहे हैं, इसमें 22 क्वेश्चंस होंगे जो कि आपने 45 मिनट्स में देने होंगे। सो पर क्वेश्चन थोड़ा सा टाइम भी आपको ज़्यादा मिलेगा। पहले पर क्वेश्चन आपको लेस दैन 2 मिनट्स मिलते थे, अब स्लाइटली मोर देन 2 मिनट्स मिलेंगे। और इंग्लिश सेक्शन के अंदर पहले 36 क्वेश्चन होते थे, अब इंग्लिश में मेजर चेंज है, उसमें सिर्फ आधे सवाल अब रह गए हैं। 23 क्वेश्चन का एग्ज़ाम अब रह गए, वो भी 45 मिनट्स में देने होंगे। सो अगेन अप्रॉक्सीमेटली 2 मिनट्स पर क्वेश्चन। और एक और सेक्शन जीमैट ने जो कि पहले भी जीमैट के ऊपर था, विच वॉज कॉल्ड इंटीग्रेटेड रीजनिंग बिफोर, बट उसको उन्होंने रीनेम करके डेटा इंसाइट्स का नाम दे दिया। और उसमें भी तकरीबन 22 क्वेश्चन होंगे जो आपने 45 मिनट्स में करने होंगे, विच इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी अ प्राइमरीली मैथ सेक्शन। सो आउट ऑफ द 3 सेक्शंस ऑन द एग्ज़ाम, जो कि मैथ का सेक्शन है, इंग्लिश का सेक्शन है और एक डेटा इंसाइट्स है, इसमें ये जो डेटा इंसाइट्स और मैथ है ये दोनों मैथ बेस्ड है। और जो एक वर्बल वाला सेक्शन है दैट इज़ दी ओनली इंग्लिश सेक्शन ऑन द एग्ज़ाम। सो ऑलमोस्ट अब 2/3 ऑफ द एग्ज़ाम जो है ना वो आपका मैथ बेस्ड है, मैथ फोकस्ड है। सो विच शोज़ के जीमैट जो है ना वो ज़्यादा मैथ की स्किल्स को वैल्यू कर रहा है, इंग्लिश को उसने इतना ज़्यादा वैल्यू नहीं कर रहा। बल्कि इनफैक्ट इंग्लिश के जो सेक्शन बचा है ना आपके पास जीमैट के ऊपर, वो उसमें सिर्फ 2 क्वेश्चन टाइप्स अब रह गए हैं, विच इज़ कॉल्ड रीडिंग कॉम्प्रीहेंशंस एंड आपका दूसरा क्रिटिकल रीजनिंग। ये दोनों क्वेश्चन टाइप्स पहले भी जीमैट पे इतने ज़्यादा चैलेंजिंग नहीं होते थे, पीपल यूज टू डू देम ईजीली। मेन रीज़न जो लोग जीआरई में स्विच करते थे वो सेंटेंस करेक्शन वाला कंपोनेंट था, वो अब जीमैट ने ऑल टुगेदर एलिमिनेट कर दिया, विच इज़ अ गुड साइन फॉर पीपल हु आर प्लानिंग टू टेक द जीमैट, बिकॉज दैट वाज वन ऑफ द चैलेंजिंग पार्ट्स ऑफ द एग्जाम। दूसरा एक और चेंज जो है ना वो ये है कि एक क्वेश्चन टाइप होता था मैथ के अंदर जो कि अगेन है काफ़ी चैलेंजिंग क्वेश्चन टाइप था, लोगों को उस पर भी बहुत ज़्यादा लोग स्ट्रगल करते थे, विच वॉज कॉल्ड डेटा सफिशिएंसी। वो भी जीमैट ने ना मैथ सेक्शन में से एलिमिनेट कर दिया। तो उसके कुछ क्वेश्चंस उन्होंने डेटा इनसाइट सेक्शंस के अंदर डाल दिए हैं, बट कम्प्लीटली मैथ सेक्शन से, जो कि पहले ये क्वेश्चन टाइप मैथ सेक्शन में आता था, अब ये मैथ सेक्शन का पार्ट बिल्कुल भी नहीं रहा। वहाँ से ये रिमूव हो गया और इसका थोड़ा बहुत एम्फेसिस जो है ना वो जीमैट देगा, बट डेटा इनसाइट्स वाले सेक्शन में देगा, विच इज़ कम्प्लीटली सेपरेट सेक्शन ऑफ द एग्जाम। सो पहले स्किपिंग जीमैट के ऊपर अलाउड नहीं थी, खैर स्किपिंग अभी भी ऐसे अलाउड नहीं है, लेकिन अब आप ये कर सकते हैं कि जीमैट के हर सेक्शन के अंदर ना अप टू 3 क्वेश्चन के आंसर्स को आप बाद में जाके चेंज कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, जो कि पहले अलाउड जीमैट पे नहीं था। सो ऑल इन ऑल अब बड़ा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि पहले मैं लोगों को पुश करता था कि यार आप जीआरई पे चले जाएं, अगर आपके पास चॉइस है तो गो विद जीआरई, बिकॉज वहाँ पे कंपेयर टू जीमैट वो मुश्किल एग्ज़ाम, आसान एग्ज़ाम था। बट अब जो ये जीमैट चेंजेस लेकर आ रहे हैं, मुझे लग रहा है कि जीमैट इज़ एक्चुअली ट्राइंग टू अलाइन इटसेल्फ, या मे बी इट्स मेकिंग इट अ लिटिल ईजियर दैन द जीआरई मे बी। और वो एक ज़्यादा जो मार्केट उसने अपनी लूज़ की है ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स टू जीआरई, वो मार्केट वो रीगेन करने की कोशिश कर रहा है। तो इट्स अ गुड साइन, क्योंकि इसमें ये होगा कि बहुत सारे लोग जो कि पहले जीमैट की वजह से अप्लाई नहीं करते थे टू लॉट ऑफ ग्रेजुएट स्कूल्स इन द यूएस, जिनकी मेन रिक्वायरमेंट जीमैट होती थी, अब वो लोग भी जीमैट को कंसिडर कर सकते हैं। या वो लोग जो कि जीआरई की ऊपर चले जाते थे जीमैट के बजाय, और जीआरई के ऊपर भी वो स्ट्रगल करते थे, बिकॉज जीआरई की इंग्लिश वी ऑल नो इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट। तो वो लोगों के लिए भी एक बड़ा पॉजिटिव साइन है। तो अगर आपके पास चॉइस है, इफ़ यू हैव अ चॉइस बिटवीन जीमैट एंड जीआरई, तो इट्स अ वेरी वेरी गुड थिंग फॉर यू, बिकॉज जीमैट की इंग्लिश पहले भी आसान थी और अब बहुत ज़्यादा आसान हो गई है। और दूसरी चीज़ ये है कि जो मैथ है वो पहले जीमैट की कंपेयर टू जीआरई काफ़ी मुश्किल थी, लेकिन अब जो ये न्यू स्ट्रक्चर आ रहा है ना, इसको सामने देखते हुए मुझे ये लग रहा है कि ये काफ़ी अब सिंपल किस्म की मैथ जो है ना उसके ऊपर ये आ रहे हैं, ज़्यादा मेंटल मैथ और इस तरह की चीज़ों के ऊपर फोकस करेंगे। और एक और भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जो डेटा इंसाइट्स वाला सेक्शन है उसके लिए आपको कैलकुलेटर भी अवेलेबल होगा।
पहले जीमैट के ऊपर मैथ के ऊपर बिल्कुल कैलकुलेटर अवेलेबल नहीं होता था, अब मैथ सेक्शन के ऊपर तो खैर अभी भी नहीं है, लेकिन जो डेटा इनसाइट्स वाला सेक्शन है उसके ऊपर जीमैट ने अब कैलकुलेटर अवेलेबल कर दिया है। सो मैं आप लोगों को, अगर आप लोग जीमैट की वजह से भाग रहे थे या आप कहते थे कि यार ये एग्ज़ाम बड़ा मुश्किल है, कौन देगा, तो लेटर दिस ईयर यू कैन नॉट टेक दिस न्यू जीमैट फोकस्ड एडिशन। इसका जो मटेरियल है वो जीमैट होपफुली मई और जून के अंदर लॉन्च कर देगा, और उसके जैसे ही लॉन्च करेगा उसके बाद किसी भी टाइम के ऊपर ये न्यू जीमैट फोकस्ड एडिशन जो है ये रोल आउट कर जाएगा। सो इफ़ यू आर प्लानिंग टू अप्लाई टू इन 2024 फॉर एडमिशन्स इनटू ग्रेजुएट स्कूल्स जो कि जीमैट रिक्वायर करते हैं, सो इट्स अ गुड साइन फॉर यू। आप जीमैट के ऊपर को आप कंसिडर कर सकते हैं एज एन एग्ज़ाम। पहले जीमैट वाज नॉट अ वेरी इजी एग्ज़ाम टू एस। अब मुझे लगता है कि जो न्यू रिविजन्स आए इसके बाद जीमैट जो है ना, दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर टू जीआरई। बल्कि इनफैक्ट आई थिंक जो अभी तक इन्फॉर्मेशन मेरे सामने आ रही है, जीमैट विल बी अ लिटिल ईजियर देन जीआरई, एटलीस्ट ऑन पेपर ऐसा लग रहा है, लेकिन जब तक ऑब्वियसली इसके एग्जैक्ट कुछ सैम्पल मॉक्स या क्वेश्चंस नहीं आते तब तक हम कंफर्म नहीं कह सकते। बट डेफिनेटली इंग्लिश पे बहुत आसान होगा, क्योंकि जीआरई की इंग्लिश पे आपको वोकैबुलरी के बड़े रटे लगाने पड़ते थे, 700-800 हज़ार वर्ड्स रटने पड़ते थे। अब आपको वो वर्ड्स रटने की ज़रूरत नहीं है। अब आप जीमैट के ऊपर स्विच कर सकते हैं अगेन इफ़ यू हैव अ चॉइस। तो आप वहाँ पे देयर इज़ नो वोकैबुलरी, देयर इज़ नो ग्रामर, नो सेंटेंस करेक्शन, जस्ट सिंपल रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन एंड नॉट लिटिल चैलेंजिंग क्रिटिकल रीजनिंग, बट वो मैनेज हो जाता है। और मैथ सेक्शन के ऊपर भी जीआरई के ऊपर ज्योमेट्री है, जीमैट पे नहीं है। ज्योमेट्री इज़ अ मेजर कंपोनेंट ऑफ, यूज्ड टू बी अ मेजर कंपोनेंट ऑफ द जीमैट, इज स्टिल अ मेजर कंपोनेंट ऑफ जीआरई, बट ऑन द न्यू जीमैट इट विल नो लॉन्गर बी अ कंपोनेंट ऑन द एग्जाम ऑल टुगेदर। ऐसे भी ख़त्म हो गया, ऐसे भी पहले जीमैट पे था, अब नहीं होगा, और उस लिहाज से ये एग्ज़ाम जो है ना अब काफ़ी छोटा हो चुका है। और अगेन जीआरई को अगर आप देखें 4.5-5 घंटे का एग्जाम है, वेरी लॉन्ग, वेरी स्ट्रेनुअस, वेरी एग्जॉस्टिंग, स्टेमिना डिमांड करता है। जीमैट सिर्फ 2 घंटे का एग्जाम रह गया, मच। और किसी भी ऑर्डर में आप इसको दे सकते हैं। आप पहले मैथ करना चाहते हैं, फिर इंग्लिश करना चाहते हैं, फिर डेटा इंसाइट्स करना चाहते हैं, या किसी और ऑर्डर में आप इसको देना चाहते हैं, दैट इज़ इंटायरली अप टू यू। सो आई वुड इंकरेज यू गाइस कि अगर जीमैट की वजह से आप लोग पहले रिलक्टेंट थे कि यार इन जगहों पे अप्लाई नहीं करते जहाँ पे जीमैट की रिक्वायरमेंट है, अब आई थिंक वो रिलक्टेंस नहीं होनी चाहिए। इट विल स्टिल रिक्वायर 2 months, 2.5 months ऑफ डेडिकेटेड एफर्ट, डेडिकेटेड प्रेप, लेकिन वंस यू डू दैट तो उसके बाद ये एग्ज़ाम जो है ना ये डूएबल नज़र आता है। पहले क्या होता था, लोग 4-4, 5-5, 6-6 महीने मेहनत करके भी जीमैट देते थे तो स्कोर नहीं आते थे, लोग स्ट्रगल करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अगर आपकी कोई भी क्वेश्चन है रिगार्डिंग द जीमैट एग्जाम, प्लीज़ लेट मी नो। मैंने एक लिंक भी नीचे आपके साथ शेयर कर दी है, उस लिंक के ऊपर भी जाके आप इसकी फर्दर डिटेल्स देख सकते हैं। बट पर्पज़ इस वीडियो का ये है कि आप लोगों को ये इंकरेज किया जाए कि अब जीमैट उतना मुश्किल एग्जाम नहीं रहा। अगर आप कंसिडर करते हैं जीमैट को तो बिल्कुल आप इसको कंसिडर करें, बिकॉज इट्स नाउ अ वेरी वेरी डूएबल, रीचेबल सॉर्ट ऑफ एन एग्जाम जिसको प्रिपेयर करके आप अपने ग्रेजुएट स्कूल्स के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू।